Hello everyone, my name is Umair Afzal and you are watching Student Hub HD. आज मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगा। आज का लेक्चर हमारा थ्योरेटिकल होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे। C++ में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लोग इफ़ स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ़ स्टेटमेंट सिर्फ बूलियन एक्सप्रेशंस को हैंडल करती है, यानी कि हम सिर्फ ट्रू या फॉल्स वाली कंडीशन को इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इफ़ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है, सबसे पहले हम इफ़ का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम अपना एक्सप्रेशन या वेरिएबल, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक बूलियन वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है, हम वो इस कंडीशन में पास करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, और उसके बाद इफ़ की बॉडी स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये है कि इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस बॉडी, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन मैच हो रही है, तो इफ़ की बॉडी में कंट्रोल चला जाएगा और जो जो स्टेटमेंट्स आपने इफ़ की बॉडी में लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। उसके बाद आपके प्रोग्राम का कोई भी और लॉजिक हो सकता है। हम इफ़ स्टेटमेंट को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे ट्रैफिक सिग्नल में जब हम देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट रेड है, तो हमारा माइंड उस रेड लाइट को एनालाइज करता है और हमें पता चलता है कि अब हमने रुकना है, यानी कि अगर लाइट रेड है तो हम स्टॉप हो जाते हैं। इसी तरह अगर लाइट येलो है तो हम या तो रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं या फिर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह अगर लाइट ग्रीन है तो हम चलना शुरू कर देते हैं। हम इफ़ कंडीशन को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट का ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ ट्रू पार्ट को हैंडल कर सकती है, यानी कि अगर हम कहते हैं कि एक कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। इफ़ कंडीशन सिर्फ ट्रू पोर्शन को हैंडल कर सकती है, फॉल्स के पोर्शन को हैंडल नहीं कर सकती। अब हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी इफ़ की तरह सिर्फ बूलियन को एक्सेप्ट करती है और ये ट्रू और फॉल्स दोनों केसेस को हैंडल कर सकती है। मिसाल के तौर पे इफ़ का कीवर्ड, उसके बाद आपकी कंडीशन या एक्सप्रेशन जो भी आप लिखना चाहें, उसके बाद ट्रू के केस में जो भी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो आप इफ़ के ब्लॉक में लिखते हैं। और लेट्स से अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप एल्स के पार्ट में क्या करवाना चाहते हैं वो स्टेटमेंट्स हम एल्स के पार्ट में लिखते हैं। इफ़ एल्स को भी हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको किसी इवेंट पे इनवाइट किया जाता है और वहाँ पे मेल और फीमेल के लिए अलग-अलग सीटिंग का इंतज़ाम है। जब आप रिसेप्शन पे जाएंगे तो रिसेप्शनिस्ट देखेगा कि अगर आप मेल हैं तो आपको मेल पोर्शन की तरफ भेज देगा और अगर आप फीमेल हैं तो आपको फीमेल पोर्शन की तरफ भेज देगा। ये एक डेली लाइफ एग्जांपल है इफ़ और एल्स स्टेटमेंट की, जैसे कि इस डायग्राम में भी देखा जा सकता है। इफ़ एल्स के अलावा हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स में स्विच स्टेटमेंट आती है। स्विच स्टेटमेंट सिर्फ इंटीजर्स को हैंडल कर सकती है, यानी कि शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, जितने भी इंटीजर से रिलेटेड डाटा टाइप्स हैं उनको हैंडल करती है। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो सबसे पहले हम स्विच का कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना वो वेरिएबल या वो एक्सप्रेशन पास करते हैं जिसके ऊपर हम स्विच के केसेस को टेस्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले केस 1 मैच होता है, यानी कि फर्स्ट केस की जो भी वैल्यू है वो मैच होती है। अगर वो वैल्यू मैच कर जाती है तो हम उस ब्लॉक में कुछ भी परफॉर्म करवा सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसी तरह उसके बाद नेक्स्ट केस चेक होता है, उसके बाद नेक्स्ट केस चेक होता है एंड सो ऑन। स्विच स्टेटमेंट में एक डिफ़ॉल्ट केस भी है। डिफ़ॉल्ट से मुराद ये है कि अगर ऊपर वाले तमाम केसेस में से कोई भी केस मैच नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप बस स्टेशन पे जाते हैं और काउंटर पे जाके टिकट्स की डिमांड करते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि आपको 2 टिकट्स चाहिए तो उन 2 टिकट्स के हिसाब से आपसे पैसे लिए जाएंगे। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि मुझे 4 टिकट्स दे दें, वो आपसे 4 टिकट्स के पैसे लेंगे। लेकिन अगर आप जाके ये नहीं बताते कि आपको कितनी टिकट्स रिक्वायर्ड हैं और आप जस्ट ये कहते हैं कि मुझे टिकट दे दें, तो इसका डिफ़ॉल्ट मतलब यही है कि आपको 1 टिकट चाहिए। तो ऐसे सिनेरियोज़ में हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इफ़ स्टेटमेंट की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। Thanks for watching guys. For more videos, please subscribe to our channel.